हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र समाचार मुंबई में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक न्यूज़ निकल के आई है बहुत बड़ी, द इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से। आप जानते हैं ये एक बहुत ही रेपुटेटेड न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, और इसमें इसने अपने फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ छापी है। वो न्यूज़ क्या है दोस्तों, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूज़ ये है दोस्तों कि 2014 से लेकर अब तक 25 अपोजिशन लीडर, यानी कि जो विपक्ष के जो 25 नेता हैं दोस्तों, वो 25 नेता बीजेपी में शामिल हो गए वो, जिनके ऊपर करप्शन के केस थे। उनके ऊपर करप्शन के केस चल रहे थे, और जैसे जैसे वो बीजेपी ज्वाइन करते चले गए, वो केस जो है बंद होते चले गए दोस्तों। जिसमें से 23 जो नेता हैं उनके तो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, क्लियर कट है, बंद हो गए हैं। और जो दो ऐसे नेता हैं जिनको अभी लटका के रखा गया ताकि वो भाग ना जाएं, क्योंकि उनका कुछ क्लियरिटी में कुछ दिक्कत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें से कुछ नेता तो यानी करीब 10 नेता कांग्रेस की तरफ से हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है। और अजीत पवार का नाम आप जानते हो, हेमंत बिस्वा का नाम आप जानते हो, अर्चना पाटिल का आप नाम जानते हो, अशोक चौहान का आप नाम जानते हो, शुभेंदु अधिकारी हैं जो बंगाल से पहले टीएमसी में थे और बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इन सब पर दोस्तों करप्शन के केस चल रहे थे, और करप्शन के केस जैसे जैसे इनको पहले लालच देकर मनाने की कोशिश करी गई कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, और जब लालच से बात नहीं बनी तो उन्हें डराकर धमकाकर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से उनके बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जो वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, बीजेपी वॉशिंग मशीन जो है, उसमें वो सारे ही जो नेता हैं ये उज्जवल होकर, एकदम चमचमाते हुए उज्जवल होकर निकले हैं दोस्तों। बिल्कुल इतने चमचमाते हुए निकले हैं ये कि जब ये पैदा हुए थे उतने तो उजले तब भी नहीं होंगे जितने कि ये अब इस मशीन के बाद निकले हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर तो आपने सुना है ना, जो आजकल मीम चल रहा है, तो उसी वॉशिंग पाउडर में ये ऐसे उजले होकर निकले हैं कि ये कभी पैदा होने पर भी ऐसे उजले नहीं थे। तो ऐसे इतने उजले हो गए हैं अभी। ना बीजेपी ने सिर्फ इन्हें गले लगाया है, गले लगाने के साथ साथ इन्हें पद भी दिए हैं, मंत्री बनाया है, टिकट भी दिए जा रहे हैं। तो इस तरह का सारा जो खेल है भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चल रहा है इस समय दोस्तों। पिछले करीब ये 10 साल आप कह सकते हैं कि तब से, जब से बीजेपी आई है, तब से इस तरह का जो खेल है वो चल रहा है दोस्तों। तो ये ना सिर्फ ये भारत की जनता देख रही है या भारत देख रहा है इस चीज़ को, सारी दुनिया की नज़र इस चीज़ पे है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल का जेल में बंद होना हो, हेमंत सोरेन का जेल में बंद होना हो, और चाहे और भी कई विपक्षी नेता हैं जिनके ऊपर केस चले हैं उन्हें बंद करा गया है, चाहे वो कविता हो, तो सारी दुनिया की नज़र दोस्तों इसके ऊपर है। और पीछे जर्मनी ने इसके ऊपर बोला भी था, लेकिन भारत की तरफ से सफाई दी गई कि जो भारत के मंत्री हैं, विदेश मंत्री, उन्होंने बयान दिया कि ये भारत का आंतरिक मामला है, तो आप इसमें दखल न दें। अमेरिका ने भी बोला, लेकिन यही बोला गया कि आंतरिक मामला दखल न दें। उसके बावजूद अमेरिका ने दोबारा भी बोला। उसकी नज़र जो है, कड़ी नज़र है इन सब खबरों के ऊपर। और आज इंडियन एक्सप्रेस ने बिल्कुल फ्रंट पेज पर अपने इस माहौल में मतलब कि जहां गोदी मीडिया सरकार के नतमस्तक है, चरण चुंबक बने हुए हैं, उस माहौल में द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने इतनी बड़ी हिम्मत और इतना बड़ा जोखिम, हम कहेंगे कि इतना बड़ा जोखिम उठाया कि उन्होंने इस न्यूज़ को फ्रंट पेज पे छाप दिया। बहुत ही रेपुटेटेड पेपर है दोस्तों ये, द इंडियन एक्सप्रेस। बहुत पुराना न्यूज़पेपर है, इंग्लिश में आता है, आप लेकर पढ़ सकते हैं। आज के फ्रंट पेज पर ये न्यूज़ है दोस्तों। ये न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज कि बीजेपी किस तरीके से देश को मुट्ठी में करना चाहती है।
वो अपने हाथों में रखना चाहती है इस देश को। वो नहीं चाहती, वो इतनी व्याकुल है सत्ता पे काबिज रहने के लिए कि वो नहीं चाहती कि कोई और उसकी जगह कोई और सत्ता पे काबिज हो। कांग्रेस जो इतने साल जिसने राज करा वो भी इतनी व्याकुल दिखाई नहीं देती। उसने भी काफी समय देश पर राज करा। और हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अगर लड़ाई हो तो सामने वाले के पास भी बराबरी का मौका होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उनके खाते फ्रीज कर दो, उनके नेताओं को जेल में डाल दो। ये फेयर इलेक्शन नहीं होगा। ये चीज़ तो हमें बोलनी पड़ रही है, लेकिन ये चीज़ निर्वाचन आयोग को खुद देखनी चाहिए और ये संज्ञान में लाना चाहिए कि फेयर फील्ड बिल्कुल भी सभी पार्टियों के लिए फेयर फील्ड होना चाहिए, ताकि वो सही तरीके से चुनाव लड़ सकें। यही चीज़ें जो आज हो रही हैं दोस्तों, ये कुछ टाइम पहले भी हो सकती थी और कुछ समय बाद भी हो सकती थी। ऐसा नहीं है कि ये नेता कहीं भाग जाते, देश छोड़ के चले जाते। ये विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे तो है नहीं कि पैसे ये लेके भाग जाएंगे या कहीं चले जाएंगे देश छोड़ के। पदों पर बैठे हुए। और ये देखिए आप, कितनी बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री पद पर जो लोग हैं उनको भी सीधा जेल में डाल दिया जा रहा है, जबकि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि इनके यहाँ से कोई पैसा नहीं मिला है, ना कोई क्लैरिटी है, ना ही कोई वो अभी कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है। लेकिन उन्हें इतने व्याकुल हैं बीजेपी वाले कि वो जेल में रहें, ताकि जिससे कि उनको इलेक्शन जीतना आसान हो जाए। तो आप सब इस विषय में क्या सोचते हैं दोस्तों? इस बारे में आप मुझे अपने कमेंट में लिखें। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।